या तो हमें खुदकुशी करना पड़ेगा या तो सरकार के पास हमारे संदेश है। बहुत से किसान तो अपना खुदकुशी कर चुके, फांसी लगा के मर चुके। क्या करें हम लोग, भुखमरी के कगार पर हैं। किसान के पास पैसा आएगा कहाँ से, जो घूस देगा, जो करेगा, कैसे करेगा? ये बताइए, कर्ज से ऐसे डूबते रहेंगे तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये फसल देख ही रहे हैं, धान गेहूं जो भी बोते हैं, गेहूं के समय तो सुखाड़ आता है जी और सुखा देता है। अब इस समय बरसात के साथ समय है, जो पानी भरा पड़ा है, जो भी धान में हम फसलें लगाए थे पूरा धान हमारा दह गया है। अब एक एक जो धान बचा हुआ है इसके लिए खाद नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे जी पाएंगे इस सरकार में? नहीं, बाढ़ भी आ जाता है, बाढ़ से खत्म हो जाता है, जो हमारा जो है लगनी चावल है उसका सारा डूब जाता है, ऊपर का भी डूब जाता है, और कभी कभी गर्मी से सब सूख जाता है। किसी में मतलब कोई राहत नहीं मिलता कहीं से। हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। बुआई करने के फौरन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद यहाँ जो है बाढ़ सैलाब बारिश स्टार्ट होती है और बाढ़ चढ़ना शुरू हो जाता है। होते 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 यहाँ तक बाढ़ चढ़ जाता है कि हमारी फसल जो 10 कट्ठा 1 बीघा 15 कट्ठा जो भी हम धान की फसल लगाते हैं सब पानी में डूब जाता है। बाढ़ तो पूरा भरपूर है, धान गल गया, ईंट गल गया, चावड़ा का बताया, चावड़ा कानी कानी का मतलब किनारे जो है सब खत्म हो गया। एक तो देखिए, बीज का हम लोग आवेदन करते हैं तो जब हम लोग ब्लैक से बीज खरीद के लगा लेते हैं, हमारा 1 पटवन 2 पटवन हो जाता है, उसके बाद बीज मिलता है, तो बताइए उसको लेकर के हम क्या करेंगे? समय से मिलता ही नहीं है, समय से हम लोग उसको लाएंगे तभी तो सही से खेती करेंगे, तो मिलता ही नहीं है, बाद में मिलता है तो उसको लेकर के क्या करेंगे? तब तक हमारा फसल कुछ आगे निकल जाता है। आगे निकलने के बाद भी ये जो है कभी बाढ़ से तो कभी बारिश से ये सब खत्म हो जाता है। कहाँ समय पर मिल ही नहीं रहा है। मान लीजिए खाद समय पर नहीं मिल रहा है, बीज समय पर नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि रबी फसल अभी मतलब आ रहा है, तो रबी फसल मतलब कि जब बीज मिलेगा तभी ना समय से मिला लोग होएगा। लोग खरीद करके इसे बोल लेता है, उसके बाद में क्या बोलते कि 1 पटवन हो जाने के बाद में मतलब मिलता है बीज। क्या करेगा किसान? किए वो तो कर्ज लेकर के किए हैं, कर्ज लेकर के किए हैं। धान होगा तो हम उसको बेच करके दे देंगे, कर्ज चुका देंगे। इस समय जो हमारा धान जो है तो गल चुका है। सर आप देख रहे हैं पूरे बाढ़ में डूबा हुआ, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब इस समय जो हमारा फसल नहीं होगा, जब हमारा फसल नहीं होगा तो हम बेचेंगे कहाँ और देंगे कहाँ से? अब कर्ज में जो डूबे हुए हैं, या तो 2 कारण है, या तो हमें खुदकुशी करना पड़ेगा या तो सरकार के पास हमारा संदेश है जो वो जो है किसानों के पास यूरिया खाद डाई पोटास जो भी है और बीज भी है टाइम से बगैर रिश्वत के वो पहुंचा दे, तब तो हम तो कुछ खेती कर सकते हैं। उस अगले भविष्य में उसको बेच करके अगली बार दे सकते हैं। इस वजह से जो हम तो इतना डूबे हुए हैं, कर्ज से इतना डूबे हुए हैं कि अब बहुत से किसान तो अपना खुदकुशी कर चुके, फांसी लगा के मर चुके। और हम जो है परिवार वाले आदमी हैं तो हम क्या करें? हम तो इसी में फंसे हुए हैं कि क्या करें भाई, अगला रोजी रोटी कहाँ से आवे? अगर हम क्या करें तो हमारा जो है ये उन्नति हो हमारे देश। सरकार तो ऐसे कह रही है कि हमारा ये विकसित बनाना है, विकसित बनाना है, विकसित बनाना। कैसे विकसित बनेगा जब सरकार हमको हमारे किसानों के पास, हम लोगों के पास तक अपना जो है वो खाद बीज है टाइम से नहीं देगी, हम उससे खेती में फसल नहीं निकाल सकेंगे, गला नहीं निकाल सकेंगे, तो हमारे देश कैसे यहाँ आगे बढ़ेगी? हमें सुनने में और टीवी में जो है न्यूज़ पे हमेशा आता है जी पैक्स बना हुआ है, मगर आज तक जो है कोई साबित कर दे जी ना यूरिया मिला है, ना डाई मिला है, ना पोटास मिला है। अभी जो है इस समय जो है यूरिया नहीं मिल रहा है, पैक्स में आया ही नहीं है। जब जाते हैं तो कहते हैं आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड लेकर आते हैं तो कहते हैं यूरिया खत्म हो गया। अब बताइए, हम ब्लैक में जाते हैं तो 500 से लेकर के 700 रुपये तक बोरी लिए थे, अब इस समय वो भी ब्लैक में भी नहीं यूरिया है, तो हम बताइए कैसे जी पाएंगे? पैक्स में हम लोग अगर जाते हैं तो पैक्स अध्यक्ष ये कहते कि नहीं हमारे पास खादें नहीं है, हमको कभी खाद नहीं मिला अभी तक पैक्स अध्यक्ष से। रह गया सवाल बीज के, तो किसान सलाहकार तो अभी तक हमारे गांव में अभी हम देखे नहीं है कि कब आए हैं, आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि कभी इसी गांव में आए हुए हैं पैक्स किसान सलाहकार। अरे सर, कहीं से बहुत मुश्किल से हम लोग कहीं से खरीद करके ब्लैक रेट में लेके आते हैं। यहाँ से कहीं से कुछ नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये करेंगे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं, जा करके मजबूर हो करके हम लोग ब्लैक में खरीदते हैं, ला करके बोलते हैं।
बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जो है लोन के जो है किसानों के लिए लोन के जो है ये किया हुआ है, लेकिन हम तो जो है 2 महीने से दर के ठोकर खा रहे हैं। कोई मेरे बात सुनने को तैयार नहीं है। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई ना बताने वाला है, ना कोई बात सुनने वाला है, ना कोई देने वाला है। बैंक में जाते हैं वहाँ भी कोई फायदा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। KCC वाले तो कहते हैं हम कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कहते हैं इसमें इतना घूस लगेगा, उतना घूस लगेगा, तब जा कर के काम होगा। लेकिन हम लोग दौड़ते दौड़ते चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग खुद ही सोचते हैं कि अब ये काम नहीं कराएंगे। हम लोग मतलब मजबूर हो जाते हैं। उतना हम लोग कहाँ से घूस दे पाएंगे, रिश्वत कहाँ से दे पाएंगे, फिर करेगा कोई करता ही नहीं है। KCC हम लोग तो मिलवे किया है, लेकिन हम लोग खेती किए हैं, लेकिन हर साल दहा जाता है तो उसका तो हम लोग दे नहीं रहे हैं। जब दहिए जाता है तो कहाँ से देंगे? किसी से उठाव हुआ, उसके बाद में खेती हुआ, गन्ना लगाए, धान लगाए, ये सब दहिए गया, कहाँ से दे पाएंगे? वो तो पूरा जमीन के डॉक्यूमेंट मांग ही रहे हैं। मांगने की बात जो है कहते हैं ये नहीं है तो वो नहीं है, तो बड़े बाबू नहीं है, तो मैनेजर साहब नहीं है, तो कल आइएगा, तो परसों आइएगा, नरसों आइएगा, करते करते हम थक गए, बैठ गए। सर देखिए, हम लोग कितने बार कभी कहते हैं बैंक में जाते हैं तो ये कागज़ लेकर आओ, वो कागज़ लेकर आओ। हम जाते हैं बैंक में, कितना दौड़ लगाते हैं। जब ये कागज़ लेके जाते हैं तो कहते हैं वो लेकर आओ, वो लेके जाते हैं तो कहते हैं वो लेकर आओ, वो पूरा करते हैं तो कहते हैं ये घूस लगेगा, वो घूस लगेगा। सर हम कहाँ जाएंगे किसान?